जगह अता फरमाएंगे। उन 7 प्रकारों में से वो खुश नसीब नौजवान भी होगा। कौन? शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में गुजारी हो। ऐ घोड़ाई पारा के नौजवानों जो सामने खड़े हैं, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, इस तरह खड़े ना रहे आप लोग। तो ऐ घोड़ाई पारा के नौजवानों, जलसा कराने से काम नहीं चलेगा। तुम जवान हो, अगर ये समझ लिया कि जलसा करा लिए, लाखों का पंडाल बना लिए, कामयाब हो जाएंगे, नहीं। अगर अल्लाह के अर्श के साए तले अगर तुम जगह चाहते हो, उन खुश नसीबों में अगर तुम अपना शुमार करना चाहते हो, तो तुम्हें भी अपनी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारनी पड़ेगी। आज बताओ, कोई है हमारा नौजवान जो ये कह सकता है कि हाँ मौलाना साहब, हम अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजार रहे हैं। आज हमारी जवानी तो लड़कियों के पीछे घूम घूम कर गुजर रही है। माफ करना, आज हमारी जवानी पबजी गेम खेल खेल कर और लूडो खेल खेल कर आज हमारी जवानी गुजर रही है। आज हमारी जवानी बीच चौराहे पर बैठकर दूसरों की बहन बेटियों को देखकर आज हमारी जवानी गुजर रही है। मेरे भाइयों, हम जैसा और आप जैसा नौजवान नहीं, बल्कि वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारी हो, उस नौजवान को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। और एक हदीस पढ़ दूं आपके सामने, क्योंकि जो मेरा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि तुम अपने जवानी की कदर करो, अपने जवानी की वैल्यू को समझो, जो आज तुम भूल बैठे हो। एक हदीस है, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल क़यामत के रोज़ हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। कल क़यामत के रोज़ हमसे और आपसे 5 सवाल पूछा जाएगा। और अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब तक आप उन 5 सवालों के जवाब नहीं दे देंगे, तब तक आप अपनी जगह से हरकत नहीं कर पाएंगे, अपनी जगह से आप हिल नहीं पाएंगे। वो 5 सवाल क्या होंगे? नौजवानों, खास करके मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, इस हदीस को गौर से सुन लेना, इस हदीस को गौर से सुन लेना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, उन 5 सवालों में से पहला सवाल जो किया जाएगा, वो पहला सवाल ये होगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उन 5 सवालों में से पहला सवाल ये होगा कि बताओ तुमने अपनी पूरी जिंदगी किन कामों में गुजारा। बताओ, अल्लाह तबारक व तआला आपसे ये पूछेगा कि मैंने तुम्हें 70 साल जिंदगी देकर, 80 साल जिंदगी देकर, 60 साल जिंदगी देकर, 40 साल जिंदगी देकर मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा। बताओ कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी को, बताओ कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी को किन कामों में सर्फ किया। ओ मेरे भाइयों, आज आप होटलों में बैठकर अपने वक्त को बर्बाद कर देते हैं, चाय की दुकानों पे बैठकर अपना वक्त को बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए, कल कयामत के रोज आपको एक एक मिनट का जवाब देना पड़ेगा, आपको एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा, आपको एक एक सेकंड का हिसाब देना पड़ेगा। पहला सवाल आपको आपकी सारी जिंदगी के बारे में किया जाएगा। अब दूसरा सवाल उसी हदीस के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अब इंसान को दूसरा सवाल उसकी जवानी के बारे में किया जाएगा। और नौजवानों, कल कयामत की रोज अलग से आपको आपकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा, अलग से आपको आपकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। मेरे भाइयों, जरा हदीस के ऊपर जरा गौर कीजिए और जरा ये देखिए कि जवानी की क्या कदर है, जवानी की क्या वैल्यू है। मेरे भाइयों, कि जब पूरी जिंदगी के बारे में सवाल किया जा रहा है, इसमें जवानी भी आ रही है, बुढ़ापा भी आ रहा है, लेकिन मेरे भाइयों उसके बावजूद भी अलग से सवाल किया जा रहा है। तो जवानी के बारे में सवाल किया जा रहा है, जवानी के बारे में अलग से सवाल किया जा रहा है। अच्छा, उसी हदीस के अंदर एक सवाल यह भी किया जाएगा, क्या कि तुमने माल कहां से कमाया, तुमने माल कहां से कमाया। मैं ये क्यों बोल रहा हूं मालूम है? क्योंकि आज हमारे समाज का नौजवान माल कमाने के चक्कर में आज इतना अंधा हो चुका है
माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बात आपको बुरी लगे, बड़े बड़े उलमाओं की मौजूदगी में ये बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं, क्योंकि यह हकीकत है। आज हमारा समाज का, खास करके मैं नौजवानों की बात कर रहा हूं, आज हमारे समाज में नौजवान माल कमाने के चक्कर में, दौलत कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है कि अगर पैसों के लिए बहन, बेटी और बीवी को अगर कोठे पर बैठाने की जरूरत पड़े तो बैठाने को भी तैयार हो जाएंगे। आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो आप गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहा हूं? मैं गलत बोल रहा हूं आपके सामने? ये क्या है मेरे भाई? पैसा कमाने के चक्कर में आप इस मोबाइल के अंदर टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। टिकटॉक समझते हैं आप लोग? टिकटॉक वीडियो बनाते हैं और टिकटॉक वीडियो में अपनी बीवी को बरहाना करके वीडियो बनाते हैं ताकि व्यूज ज्यादा आए, ज्यादा लोग देखें। अपनी बीवी को नचवाते हो, अपनी बेटी को नचवाते हो, अपनी बहन को नचवाते हो। मेरे भाई ये क्या है? आज हमारा नौजवान पैसा कमाने के चक्कर में इतना गिर जाएगा, हमने कभी सोचा नहीं था। इसलिए नौजवानों याद रखो, उस दिन को मत भूलो जिस दिन तुमसे यह भी सवाल किया जाएगा कि तुमने पैसा कहां से कमाया, तुमने दौलत कहां से कमाई। इसलिए हलाल हराम में फर्क करो। हलाल तरीके से पैसा कमाओ, हराम तरीके से पैसा ना कमाओ। यहां पर ना मुझे एक बात याद आ गई। आप ही के झारखंड, ये झारखंड पड़ता है, बंगाल, अच्छा ये बंगाल है, झारखंड करीब है। 10 दिन पहले की बात है। मैं बड़े दुख के साथ ये बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं। 10 दिन पहले झारखंड ही का एक मोहतरम आलिम दीन शेख ने मुझे एक वीडियो भेजा। मैंने उस वीडियो को देखा कि आप ही लोगों के आसपास यहाँ से चार, ये मुखिया जी कौन है? आज एक एक बच्चा मुखिया जी के बारे में जानता, मैं नहीं जानता था। वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला ये मुखिया जी टिकटॉक पर वीडियो बनाता है पैसा कमाने के चक्कर में। आपने देखा होगा उसके आसपास कई लड़कियां होती है जो बहुत ही बेहयाई के साथ रहती है और बड़ी गंदी जबान का वो लोग इस्तेमाल करते हैं और बड़ी गंदी वीडियोस वो लोग बनाता है। उस जलसे में उस मुखिया जी को स्टेज पे बुलाया गया, स्टेज पे बुलाया गया। और किसने बुलाया? एक मुकर्रिर साहब, मैं उसको भी जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, मैं उससे भी जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। वो आप लोगों के इलाके में अक्सर जलसों में प्रधान मुकर्रिर यानी प्रधान वक्ता हुआ करता है। बड़ी कॉमेडी के साथ मुखिया जी को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद बड़े हंस हंस के कॉमेडी अंदाज में उनके साथ बात की और कहा कि तुम जो वीडियो बनाते हो ना, तो जो तुम्हारे साथ 2 लड़की है, उन दोनों लड़की का नाम क्या है? बड़े हंस हंस के बोल रहा है। उसकी हौसला अफजाई की गई। मुझे अफसोस इस बात पर नहीं है कि मुखिया जी को स्टेज पर बुलाया गया। अलाल ऐलान में कहकर जा रहा हूं क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी है। वो हमारा समाज का है, वो मुसलमान है, वो मुसलमान के घर में पलने वाला लड़का है। इसलिए मैं अपना दर्द आपके सामने बयान कर रहा हूं। मुझे अफसोस इस बात पर नहीं हुआ कि उसको स्टेज पर बुलाया गया। आप बुला सकते हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि उसको वहां पे बुलाकर होना तो ये चाहिए था कि उसकी इस्लाह की जाए, होना तो ये चाहिए था कि उसको मना किया जाए कि पैसा कमाने के चक्कर में इतना नीचे मत गिरो, पैसा कमाने के चक्कर में अपनी बहन बेटियों का इस्तेमाल ना करो, पैसा कमाने के चक्कर में किसी लड़की का इस्तेमाल मत करो, गंदी जबान का इस्तेमाल मत करो। ये होना चाहिए था कि उनको वहां पर रोका जाए, उनको मना कराया जाए, उनको वहां पर तौबा कराई जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हंस हंस कर उसकी तारीफ की गई और उसकी हौसला अफजाई की गई। मेरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं आप इसी सरजमी पर बैठकर उन मौलाना साहब से कि मैं कहकर जाना चाहता हूं कि मौलाना साहब आपने अपनी जिम्मेदारी का लिहाज नहीं रखा, मौलाना साहब आपने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं किया। ये स्टेज है, ये वरासतुल अंबिया का स्टेज है, ये स्टेज है, ये उलमा का स्टेज है, ये स्टेज किसी नचनियों का स्टेज नहीं है, ये स्टेज किसी कमेडियन का स्टेज नहीं है। अगर आप उलमा होते तो आपकी ये जिम्मेदारी होती कि आप उसकी तारीफ नहीं करते, आप उसकी हौसला अफजाई नहीं करते, बल्कि आप उसकी इस्लाह करते। मेरे भाइयों, ये बात मैंने आपके सामने क्यों की? हो सकता है कि मेरी बात आपको गलत लगे, लेकिन ये बात मैंने आपके सामने इसलिए की कि ये तो एक नाम है। इस तरह हजारों आज हमारे समाज में रहने वाला नौजवान आज पैसा कमाने के लिए इतना नीचे गिर गए हैं कि वो हलाल और हराम में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, और दूसरी चीज, इसी हदीस की एक बात मैं आपके सामने कर दूं। इसी हदीस के अंदर एक सवाल यह भी पूछा जाएगा कि तुमने अपना पैसा को कहां पे खर्च किया। लोगों सुनो, नौजवानों सुनो, ऐ नौजवानों, कल कयामत के रोज समाज के अंदर
अपने हमारे मुआशरे के अंदर सबसे ज्यादा अगर पैसा को लुटाता है गलत तरीके से तो आज हमारा नौजवान तबका है। आज नौजवान लोग हैं, बीड़ी के नाम पर पैसा बर्बाद, सिगरेट के नाम पर पैसा बर्बाद, गुटखा के नाम पर पैसा बर्बाद, शराब के नाम पर पैसा बर्बाद। ए नौजवानों, याद रखो, अगर तुम हलाल तरीके से कमाते हो, हराम जगह पर पैसा को लुटाते हो, तो याद रखो वो दिन मत भूलो, कल क़यामत के दिन तुमको रब्बे बारगाह की अदालत में, अल्लाह की अदालत में खड़ा करके ये सवाल तुमसे पूछा जाएगा। इसलिए समाज को पाक करने के लिए, मुआशरा को गुनाहों से दूर करने के लिए सबसे पहले हमारे नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और अपनी जवानी की वैल्यू को, अपने जवानी की वैल्यू को समझना पड़ेगा कि ये जवानी बड़ी अहम चीज है, ये जवानी अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है, ये जवानी अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नियामत है और इसके बारे में कल क़यामत के दिन अलग से सवाल किया जाएगा। अच्छा, दूसरा किरदार, हमारा समाज को, हमारा मुआशरा को पाक करने के लिए, यानी गुनाहों से दूर करने के लिए हमारे समाज में रहने वाले नौजवानों का ये दूसरा किरदार और दूसरा रोल ये होना चाहिए कि वो ईमान की वैल्यू को समझे। ईमान, आज हमारे अक्सर नौजवानों को ईमान की वैल्यू का अंदाजा नहीं है। ईमान, आज हमारा समाज का नौजवान किसी नेताओं के चक्कर में अपना ईमान का जनाजा निकाल देता है। हमारे समाज में रहने वाली आज नौजवान लड़कियां आज भालोबासा के लिए, प्यार के लिए और मोहब्बत के लिए अपना ईमान का जनाजा निकाल देती है। आज हमारा नौजवान पैसों के लालच में आकर आज इस्लाम धर्म को छोड़कर यानी वो मुर्तद हो जाता है, आज वो दूसरे धर्म के अंदर चला जाता है। ऐ नौजवानों, आप अपने ईमान की वैल्यू को समझो और ये अज़म करो कि हम जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहेंगे अपने ईमान के ऊपर जिंदा रहेंगे, ईमान के साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे। नौजवानों, याद रखो, दुनिया के अंदर हमारी और आपकी सबसे बड़ी पूंजी, दुनिया के अंदर हमारी और आपकी सबसे कीमती दौलत हमारा ईमान है। अगर ये दौलत आप लुटा देंगे, इस दौलत को आप यूं ही जाने देंगे, तो याद रखो कल क़यामत के दिन आप कामयाब नहीं हो सकते, कल क़यामत के दिन आप जहन्नम की आग से नहीं बच सकते। ईमान कितनी बड़ी दौलत है, ईमान की वैल्यू क्या है, आइए दो चार चीजें बोलकर मैं आपको तीसरे पॉइंट के ऊपर आपको मैं लेकर आ जाऊंगा। अब देखिए ईमान कितनी बड़ी दौलत और ईमान की क्या वैल्यू और ईमान की क्या कदर है, जरा देखिए। अब्दुल्ला बिन जदआन, आपने उनका नाम सुना होगा। मेरे भाइयों, यही वो अब्दुल्ला बिन जदआन है जो दुनिया में बड़ा अच्छा काम करता था, दुनिया के अंदर बड़ा नेक काम क्या करता था। इनके बारे में, अब्दुल्ला बिन जदआन के बारे में उलमा लिखते हैं, यही अब्दुल्ला बिन जदआन है जिसने 1000 ऊंट ज़बा करके हाजियों को खाना खिलाया था। जब इसकी मौत हो जाती है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, आप बताइए ये अब्दुल्ला बिन जदआन जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा? तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था, ए आयशा, ये अब्दुल्ला बिन जदआन जहन्नम के अंदर जाएगा। भले ही वो दुनिया में अच्छा काम करता था, भले ही वो दुनिया में लोगों की मदद क्या करता था, भले ही वो दुनिया में खैर का काम क्या करता था, लेकिन आयशा दुनिया में उसने ईमान नहीं लाया था, दुनिया में उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, दुनिया में उसके पास ईमान की दौलत नहीं थी। और यही वजह है कि अब्दुल्ला बिन जदआन जहन्नम के अंदर जाएगा। ओ नौजवानों, तुम बड़े खुश नसीब हो, ओ नौजवानों तुम बड़े खुश नसीब हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ईमान की दौलत से नवाजा, ईमान की दौलत से मालो माल किया। इसलिए नौजवानों, दुनिया की किसी चीज के बदले में अपने ईमान का सौदा ना करो। यही तो वो ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने कल क़यामत के रोज अगर कोई कहेगा कि अल्लाह मेरे पास जितना सोना है, मेरे पास जितना सोना है, मेरे पास जितनी जमीन व जायदाद है, मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है, तू ले ले और मुझे जहन्नम से आजाद कर दे, यानी मुझे जहन्नम से बचा ले, तो मेरे भाइयों नौजवानों, कल क़यामत के दिन अगर ईमान नहीं रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला किसी दौलत को कबूल नहीं करेगा। यानी अगर कोई कहेगा कि दौलत ले ले मुझे जहन्नम से बचा ले, तो ऐसा नहीं होगा। अल्लाह कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है,
इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। ओ लोगों, कल क़यामत के दिन ना तुम्हारा पैसा काम आएगा, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी काम आएगी, ना तुम्हारी ज़मीन व जायदाद काम आएगी। अगर कल क़यामत के दिन अगर कोई चीज़ काम आएगी तो वो ईमान है, वो तुम्हारा ईमान है।